कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 2 के पार्ट ए के बारे में, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। तो हम युद्ध के बारे में पढ़ रहे, बट हमें पता होना चाहिए कि युद्ध क्या होता है। तो आइए देखें युद्ध क्या होता है। युद्ध संघर्ष की चरम स्थिति है और युद्ध किन्हीं भी दो समूहों, राष्ट्रों, व्यक्तियों के मध्य हो सकता है। मतलब युद्ध क्या है, संघर्ष की क्या है, एक चरम स्थिति है। और ये ना किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और राष्ट्रों के बीच हो सकता है। युद्ध क्यों होता है भाई? युद्ध होगा तो कोई कारण भी तो होगा, बेवजह तो कोई युद्ध करेगा नहीं। तो युद्ध हमेशा विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने और देशों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में युद्ध ने विवादों को सुलझाने के बजाय हमेशा देशों के बीच संघर्ष को क्या करा है, और अधिक जटिल बनाया है। मतलब विवाद सुलझने की जगह क्या हो गए, अनसुलझे हो गए हैं और संघर्ष बढ़ चुका है। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य की अवधि है और प्रथम विश्व युद्ध को विभिन्न विचारकों ने सभी युद्धों के लिए अंत के युद्ध की संज्ञा दी। किंतु प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल मुद्दों को अनसुलझा छोड़ा, बल्कि नए संघर्ष के मुद्दों को भी जन्म दिया, जैसे कि राजनीतिक अस्थिरता, विवाहित सीमाएं, जिनके कारण वैश्विक सैन्य संघर्षों ने जन्म लिया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन द्वारा आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। मतलब किसने आक्रमण किया था? जर्मन ने। यहाँ पर पोलैंड के ऊपर। और उसी के साथ क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लगभग 48 घंटों के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मन के खिलाफ युद्ध की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। राज्य दो विरोधी गुटों में विभाजित हो चुके थे। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, इटली, जापान और रोमानिया इत्यादि देश शामिल थे। 1941 के मध्य तक जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण करके उन पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। जर्मन सेना ने नीदरलैंड, बेल्जियम सहित यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए क्विट क्रेक की नीति अपनाई थी। युद्ध के दौरान 22 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक संधि पर क्या करे, हस्ताक्षर करे और धुरी गुट की क्या कर दी, स्थापना करी। कब की थी? 22 सितंबर 1940 को। ठीक है। और 1941 में धुरी गुट के 4 लाख सैनिकों ने कहाँ पर आक्रमण किया? रूस पर आक्रमण किया। ठीक है। रूस पर आक्रमण करने के पश्चात ही 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित नेवी बेस पर अचानक हमला किया। ठीक है। और अगले ही दिन यूएसए ने क्या करा, मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में क्या करा, प्रवेश किया। किसने? अमेरिका ने। ठीक है। जून 1942 में मिडवे के युद्ध में अमेरिका ने जापान की नौसेना को हराया। इस युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिदृश्य था वो क्या होने लगा, बदलने लगा। ठीक है। जुलाई 1942 को मित्र राष्ट्र ने सिसिली पर कब्जा कर लिया और 3 सितंबर 1943 को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगस्त 1945 में यूएसए ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करे, परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को क्या गिराए, परमाणु बम गिराए। और 2 सितंबर 1945 को जापान की सेना ने अमेरिका के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और क्या हुआ, अमेरिका जीत चुका था। ठीक है। और जापान हार चुका था। और 6 साल तक चले युद्ध अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो गया, अंत हुआ। लेकिन जब अंत हुआ
तो वो उसके काफ़ी बुरे परिणाम भी थे। और द्वितीय विश्व युद्ध किन कारणों से हुआ था, आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण है वर्साई की संधि। ठीक है, अब वर्साई की संधि क्या होती है, देखिए 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, एक न्यायपूर्ण और आदर्श विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए पेरिस में क्या किया, शांति सम्मेलन का आयोजन किया। लेकिन बाद में इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था, जर्मनी से युद्ध के नुकसान का मुआवजा वसूलना और बदला लेना बन गया। मतलब शांति के लिए स्थापित किया गया, लेकिन बाद में जर्मनी से बदला लेना बन गया था इस सम्मेलन का उद्देश्य है। इसी कारण यह सम्मेलन दूसरे विश्व युद्ध के लिए बीज बोकर समाप्त हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में जर्मन प्रतिनिधियों को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया और इसके राजनयिकों या प्रतिनिधियों को कैदियों के रूप में रखा व सभा में लाया गया। ठीक है, यह संधि जर्मनी को शून्य पर लाने का पीटर क्लब का एकमात्र क्या थी, प्रयास थी, क्योंकि केवल मित्र राष्ट्रों ने स्वयं ही एक रूप से प्रतिबंधों और दंडों को क्या किया था, निर्धारित किया था। जर्मन लोगों के इस अपमान के गुस्से ने जर्मन लोगों को अपने पक्ष में क्या करा, एकजुट किया और सत्ता पर कब्जा करने के लिए किसको लाभान्वित किया, हिटलर को लाभान्वित किया। इसका दूसरा कारण है 1929 की महान आर्थिक मंदी। 29 अक्टूबर 1929 की आर्थिक मंदी ने विश्व की विकास की आर्थिक गति को बहुत बुरी तरह से क्या किया, प्रभावित किया। इस मंदी के कारण बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा बढ़ी और लोकतांत्रिक जीवन शैली पर क्या हुआ, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस मंदी से ना क्या हुआ, बेरोजगारी तो बढ़ी, उससे आर्थिक असुरक्षा भी बढ़ी और जो लोकतांत्रिक जीवन शैली थी उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बेनिटो मुसोलिनी इटली के और एडोल्फ हिटलर जर्मनी के जो शासक थे, उन्होंने अपने देशों की ऐसी स्थिति का लाभ उठाया और लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंक क्या करा, तानाशाही शासन की स्थापना की। उन्होंने क्या किया कि यही सही मौका है, हम लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंक के हम किसको अपना लेते हैं, तानाशाही शासन को अपना लेते हैं। अकेले आर्थिक मंदी ही इन स्थितियों के लिए क्या हुई, जिम्मेदार साबित हुई। तीसरा कारण है यूरोप में अधिनायकवादी शासन का उदय। यूरोप में उभरी अधिक नायकवादी सरकारें अपने कामकाज प्रणाली में एक दूसरे से अलग थी, परंतु जिन मूल कारणों से इन शासन व्यवस्था का उभार हुआ, ये सभी एक दूसरे से क्या करती थी, साझा करती थी। फासीवाद और नाजीवाद। सबसे प्रसिद्ध सत्तावादी शासन का उदय भी प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही हुआ। दोनों ही लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए, लेकिन सत्ता की डोर अपने हाथों में आते ही इन्होंने क्या किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को किस में बदल दिया, तानाशाही व्यवस्था में उन्होंने बदल दिया। ठीक है, इसका चौथा कारण है विस्तारवादी शक्तियों के प्रति तुष्टीकरण की नीति। किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखने के लिए ये एक कूटनीतिक नीति थी। 1930 के दशक के दौरान मित्र शक्तियों ने शांति की इस नीति को अपनाया, जिसने शांति की बजाय विस्तारवादी शासकों की लालसा को बढ़ाने में योगदान दिया। मतलब शांति की बजाय क्या और ज़्यादा बढ़ गई, अशांति बढ़ गई थी। इसका पांचवा कारण है राष्ट्रीय संघ और सामूहिक सुरक्षा की विफलता। सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्रीय संघ की क्या रखी, नींव रखी और यह निर्णय किया गया कि किसी भी देश के खिलाफ आक्रमण सभी सदस्यों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा और अन्य राज्य सामूहिक रूप से क्या करेंगे, उस देश की सहायता करेंगे, किसकी, जिस देश पर आक्रमण हुआ है। लेकिन इटली द्वारा अबिसीनिया पर आक्रमण और जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण से सामूहिक सुरक्षा का क्या हुआ, अप्रभावी हुई सामूहिक सुरक्षा। इसका छठा कारण है निशस्त्रीकरण की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक वैज्ञानिक हथियारों के उपयोग के कई गुना विनाशकारी रहा। मतलब जितना सशस्त्र यूज़ किया था प्रथम विश्व युद्ध में, उससे कई गुना हमने द्वितीय विश्व युद्ध में सशस्त्रों का उपयोग किया, जिसके कारण बहुत विनाशकारी युद्ध रहा और
प्रथम विश्व के बाद पेरिस शांति में राज्यों ने सहमति की कि हथियारों का प्रयोग शांति के लिए क्या है, खतरा है, लेकिन यह सम्मेलन निरस्त्रीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या रहा, असफल रहा। इसका 7वां कारण है जाति अल्पसंख्यकों की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई साम्राज्य अपना अस्तित्व क्या कर खो बैठे थे और सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया था। तो यूएसए के राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत नए राज्यों के निर्माण का क्या होगा, आधार होना चाहिए, लेकिन कई कारणों से यह सिद्धांत सही मायने में लागू नहीं हो पाया और जो जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या थी वो बनी रही। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि युद्ध क्या है, युद्ध किन कारणों से होता है, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पढ़े। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।